राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आज हम रैदास जी की भक्ति कथा सुनाएंगे। वैसे रैदास जी भक्ति में इतना ठाकुर जी के भक्ति में इतना पागल हो गए थे कि जहाँ भी वो ठाकुर जी को रखते थे वो उसी हिसाब से मौसम हो जाता था। आइए सुनते हैं रैदास जी की कथा। एक दिन रैदास जी स्नान करने गए, वहाँ उनको ठाकुर जी मिल गए तो रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। रैदास जी ठाकुर जी को अपनी कुटिया में ही ले आए। तो रैदास जी का नियम था, वो विचरण बहुत करते थे, धामों में घूमते ही रहते थे। कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी जगन्नाथ जी, ऐसे ही वो घूमते रहते थे। कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ। लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए तब से रैदास जी का निकलना बहुत कम हो गया। क्यों? ठाकुर जी के श्रृंगार की व्यवस्था, ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था, उसी में वो व्यस्त रहते थे। इसलिए रैदास जी ठाकुर जी को लेकर अपनी कुटिया में ही रहते थे। लेकिन उनका बड़ा मन होता था कि हम कहीं जाएं घूमने, कहीं जा नहीं पाते थे ठाकुर जी को छोड़ के। रैदास जी ने एक युक्ति अपनाई और उन्होंने अपने ही कुटिया में उनका नाम दे दिया। कोने कोने में भगवान का हर जगह बना दिया। कहीं एक कोने पे बद्रीनाथ, एक कोने पे जगन्नाथ, एक कोने पे अयोध्या, एक कोने पे, ऐसे ही सब जगह पे वो वृंदावन, सब जगह पे ऐसे ही बना दिए थे। ऐसे ही कुटिया में बहुत सारे तीर्थ स्थान वहीं नाम लिख के नेम प्लेट लगा के चिपका दिए थे और बीच में अपने रहते थे। वहीं रहते और वहीं ठाकुर जी का श्रृंगार करते और ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी तैयार हो गए, अब चलें। अब कहाँ चलोगे घूमने? चलो अयोध्या चलें। सारा सामान उमान लगाते, बैग वैग पैक करते, खाने पीने का सामान रखते और उसी कुटिया में, अयोध्या की कुटिया में ही चले जाते। उसी कुटिया में भगवान को अपने भी स्थापित बैठते और भगवान जी को भी वहीं विराजित कर देते। और जिस कुटिया में जाते बस उसी धाम का प्रवचन करने लगते थे। जय हो अयोध्या धाम की, जय हो अयोध्या धाम की, जय सरजू मैया की, वहीं गाते रहते। जय हो राजा रामचंद्र की। देखो भाई, कितनी सुंदर सरजू नदी गंगा मैया बह रही हैं, कैसी सुंदर हवा चल रही है, राम राम लोग कहते हुए लोग घूम रहे हैं, उसी की वाहवाही करते। और पूरे दिन इसी स्थिति में रहते थे कि मैं अयोध्या जी में घूम रहा हूँ। श्री कनक बिहारी जी सामने बैठी हैं, राधा जी, माँ सीता बैठी हैं। इसी भक्ति भाव में उनका सारा दिन बीत जाता था। दूसरे दिन कहते, लाल जी बहुत अच्छा अयोध्या का भ्रमण रहा, अब बद्रीनाथ दर्शन करने चलें। फिर उसी दिन ठाकुर जी का सब श्रृंगार करके फिर दूसरी कुटिया में चले जाते। फिर बद्रीनाथ चले जाते, कहते जय हो बद्रीनाथ, कैसी सुंदर है जगह यहाँ का, कितना सुंदर हिमालय, देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना रमणीय स्थान है। जय हो नाथ, बड़ी कृपा ही आपकी, बहुत कृपा ही, बहुत बहुत कृपा है आपकी, जो मुझे इतना घुमा रहे हो। अब ये तो थी कुटिया के अंदर की स्थिति करते करते अब ये हो गया कि जब रैदास जी यात्रा पर जाते थे ठाकुर जी को लेकर, भले जेठ का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, ठाकुर जी को वो अपने ठाकुर जी को शॉल पहनाते, क्योंकि बद्रीनाथ का जगह ठंड होता है, इसलिए वो अपने ठाकुर जी को शॉल पहनाते, स्वेटर पहनाते। अरे बद्रीनाथ आए हैं, ठंडक लग जाएगा, ऐसे ही भाव में वो उनको स्वेटर और शॉल ओढ़ाते। हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, आपको ठंड लग जाएगी, इसी भाव में रहते थे। अग्नि प्रज्वलित कर देते, अंगीठी रख देते थे कि ठाकुर जी को तपाते, कहीं ठाकुर जी को ठंडक न लग जाए। बाहर जुलाई का महीना, स्थिति ये हो गई कि श्री रैदास ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जेठ के महीने में ही उनके गांव में बर्फ गिरने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया कि रैदास जी ठाकुर जी को जरूर शॉल ओढ़ा रहे हैं, इसीलिए ठंडक लग रही है। गांव वाले भी कहने लगते, जरूर आज रैदास ठाकुर जी को दक्षिण ले गया, अगर लू चलने लगती तो ठाकुर जी को आज जरूर रैदास लेके गया है, इसलिए गर्म हवा चल रही है। और ठंडक के अगर गर्मी में भी कभी बर्फ गिर जाती तो सब लोग, गांव के लोग कहते रहते थे कि जरूर रैदास ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए या बद्रीनाथ ले गए। इसी तरह से गांव के लोग भी जान गए थे उनको। ऐसी स्थिति रैदास की हो गई थी भक्ति भाव में। इसका मतलब ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा मन तो सांसारिक विषय है, हम तन से कहीं उपस्थित रहें,
लेकिन मन का उपस्थित होना ये भक्ति का विषय है, ये भाव का विषय है। और वृंदावन ऐसा धाम है, तन की प्रेजेंट मांगता ही नहीं है, मन से भक्ति भाव से तुम वहाँ विराजमान हो। मन से तुम जहाँ लगा लोगे वहीं तुम्हारा मन चला जाएगा और उसी के भाव में तुम रम जाओगे। तो ये थे रैदास जी की भक्ति।